स्टोमक में कल हम लोग वो पढ़ लिए थे, उसका स्ट्रक्चर। जो आपका पूरा स्टोमक है, इसके अंदर कौन कौन से ग्लैंड होते हैं, ठीक है, और किस किस प्रकार के एंजाइम को रिलीज करते हैं। आप हमने बता दिया था कि आपके स्टोमक में, जो स्टोमक है यहां पर, इसमें जो फूड आता है वो क्या होता है, 4 to 5 आवर क्या होता है, रहता है, और यहाँ पर मूव करता रहता है, ठीक है। एक बात आप जान लीजिए कि जो फूड आ रहा है कहां से, आपके बकल कैविटी से, है ना, आइसोफेगस होता हुआ जो फूड आ रहा है, उस फूड को हम लोग क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। उस फूड को क्या कहते हैं, बोलस। ये फूड क्या भैया, बोलस है। लेकिन इस बात को ध्यान दीजिए कि बोलस जो होता है ना, यह मिक्स विथ किसके साथ हो जाता है, बोलस मिक्स गैस्ट्रिक जूस। किसके साथ, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस के साथ जब यह मिक्स हो जाता है तो इन दोनों को मिला करके कंबाइनली हम लोग करते हैं, जानते हैं क्या वर्ड यूज करते हैं, काइम। क्या कहते हैं, काइम। यानी जब फूड आपके बकल कैविटी में प्रेजेंट है तब उसको हम लोग कहेंगे बोलस। लेकिन अगर वही फूड आपके बकल कैविटी से कहां चला गया, स्टोमक में, और स्टोमक से कहां चला गया, मतलब स्टोमक में गया, स्टोमक में जाकर किससे मिक्स हो गया, गैस्ट्रिक जूस से, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे भैया, काइम कर देंगे। क्या कर देंगे, काइम। ये हो गई बात क्लियर। तो ये जो काइम है, इसमें क्या प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक जूस, और किसके साथ प्रेजेंट है, बोलस के साथ। अब सोचने वाली बात यह है कि यह गैस्ट्रिक जूस रिलीज कौन करता है, स्टोमक के ग्लैंड्स। भाई गैस्ट्रिक जूस कौन रिलीज करेगा, स्टोमक के ग्लैंड्स। और स्टोमक के जो ग्लैंड्स हैं, ये ग्लैंड्स किस टिश्यू को बने होते हैं, ग्लैंड किस टिश्यू को बने होते हैं, एपिथेलियम के। किसके बने होते हैं, एपिथेलियम के। तो एपिथेलियम टिश्यू के बने हुए हैं, तो आप इस बात को समझिए कि यहां पर मेनली कितने ग्लैंड्स पाए जाते हैं, मेनली 3 ग्लैंड्स। देखो स्टोमक के अंदर एक्सोक्राइन ग्लैंड भी पाए जाते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड भी पाए जाते हैं, क्लियर। लेकिन हम लोग यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनका आपको बहुत वर्क नहीं पढ़ना है, ठीक है, बहुत डिटेल हो जाएगा, हम उसके बारे में नहीं जाएंगे। आपका जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, हम उसी के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो पहला जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है उसका नाम है म्यूकस। क्या नाम है, म्यूकस सेल, या इसी कहिए म्यूकस नेक्स सेल, म्यूकस सेल कहिए या म्यूकस नेक्स सेल। और ये क्या रिलीज करेंगे, किस एंजाइम को, मतलब किसको रिलीज करेंगे भैया, म्यूकस को। किसको रिलीज करेंगे, म्यूकस। बस नहीं, दूसरा ग्लैंड है आपका, देखिए आपका है पेप्टिक। क्या है, पेप्टिक, या इसी को हम लोग कहते हैं जाइमोजेन। क्या कहते हैं, जाइमोजेन कहते हैं, ठीक है, पेप्टिक ग्लैंड कहते हैं, या इसी को हम लोग कहते हैं जाइमोजेन। या इसी ग्लैंड का एक नाम और है, इसी का नाम है चीफ सेल। क्या नाम है, चीफ सेल, क्लियर। और ये क्या रिलीज करता है, ये रिलीज करता है एक एंजाइम, उसका नाम है पेप्सिनोजेन। क्या नाम है, पेप्सिनोजेन। और याद रखना, यह जो एंजाइम है पेप्सिनोजेन, इसके अंत में क्या लगा हुआ है, जेन। और जिस भी एंजाइम के लास्ट में जेन शब्द लग जाए, वो मान के चलिए कि वो एंजाइम क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में। किस फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में। जिस भी एंजाइम के सामने क्या लग जाए भैया, जेन शब्द, समझिए वो क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में है। तो एंजाइम क्या है भैया, इनएक्टिव एंजाइम, उसका नाम क्या है, पेप्सिनोजेन। क्लियर हो गई बात। अगला और जो सेल वो क्या है, ऑक्जेंट्रिक सेल है, या फिर इसको क्या कहते हैं, पैराइटल सेल है। और यह क्या रिलीज करता है, HCl। क्या रिलीज करता है, यस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो आप पढ़ते हो, ठीक है। और आपके स्टोमक का जो एसिडिक नेचर है, जो अम्लीयता गुण है, वो किसकी वजह से हो रहा है, इसी HCl की वजह से। क्लियर है बात, समझ में इतनी बात नहीं है। अब देखो यहाँ पर 3 ग्लैंड है, कौन कौन, म्यूकस सेल, पेप्टिक, जाइमोजेन, या फिर क्या कहते हैं, चीफ सेल। और थर्ड होता है ऑक्जेंट्रिक, या फिर इसको क्या कहते हैं, पैराइटल सेल, जो क्या रिलीज करता है, यस।
अब सोचने वाली बात, हमने कल बताया था कि आपके स्टोमक में भी कुछ फिंगर लाइक क्या होते हैं, प्रोजेक्शन होते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, रियुगी। क्या कहते हैं, रियुगी कहते हैं, है ना। वो एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। क्या काम करते हैं, एब्जॉर्प्शन की, फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन हमने बताया था कि डाइजेस्टिव फूड को जगह क्या एब्जॉर्ब करते हैं, वो एल्कोहल एब्जॉर्ब करते हैं, ड्रग्स एब्जॉर्ब करते हैं ना, इन सब चीजों को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये सारे एंजाइम, ठीक है, जो रिलीज हो रहे हैं वो कहां से रिलीज होंगे भैया, ग्लैंड से। कहां रिलीज होंगे, ग्लैंड से। अब अगर ग्लैंड की बात हो रही है, ध्यान देना, तो आपका स्टोमक का जो वाल है ना, स्टोमक का जो वाल है, इसमें कहीं कहीं पर, हर जगह जहां जहां पर ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे वहां पर छोटे छोटे क्या प्रेजेंट होंगे, ओपन, मतलब कि पोर कह सकते हैं, छोटे छोटे क्या प्रेजेंट होंगे, पोर। उस पोर को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, पिट्स। क्या कहते हैं भैया, पिट्स। याद रखना, जहां पर ग्लैंड प्रेजेंट होगा तो वहां पर पोर होगा कि नहीं होगा, उस पोर को हम लोग क्या कहेंगे, पिट्स। पिट्स का मतलब होता है गड्ढा, ठीक है। तो उस पोर को हम लोग क्या कहेंगे, पिट्स कहेंगे। उसी पिट्स से आपका एंजाइम क्या होगा, रिलीज होगा, कहां, आपके स्टोमक के अंदर। हो गई बात। अब ध्यान दीजिए आगे कि होता क्या है। देखो, जैसे दिया ना, सबसे पहले फूड आपके स्टोमक में आता है, ठीक है, या आना प्रारंभ होता है। जैसे ही फूड आपकी स्टोमक में आना प्रारंभ होता है तो सबसे पहले मैसेज किसको जाएगा भैया, म्यूकस सेल। इस सेल को सबसे पहले मैसेज जाएगा कि भैया फूड आ रहा है। और जैसे ही फूड आएगा, ध्यान देना, जैसे ही फूड आएगा तो फूड के आने से पहले इस पूरे स्टोमक के लेयर पर, स्टोमक पर ऐसे भैया लेयरिंग हो जाएगी, इस तरीके से। किसकी लेयरिंग होगी, म्यूकस। म्यूकस ग्लैंड पूरा रिलीज करेगा, पूरा लेयरिंग हो जाएगी स्टोमक। या कह सकते हैं हम कि वो हमेशा रिलीज होता रहता है, लेयरिंग बनती रहती है। क्लियर हो जाती है। अब सोचने वाली बात है कि इसकी लेयरिंग की जरूरत ही क्या है, क्यों लेयरिंग कंपलसरी है, आवश्यक है। तो इसके पीछे रीजन बहुत ही सिंपल है। लेयरिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके स्टोमक में क्या रिलीज हो रहा है, एचसीएल। अब अगर लेयरिंग नहीं रहेगा तो सेल्स को ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा, फाड़ देगा, है ना। और पता चला कि फूड खा रहे हैं, फूड बाहर निकल रहा है। एसिड है ना, एसिड क्या करता है, आपकी स्किन को क्या करता है, जला देता है। तो एचसीएल एक हाईली एसिडिक नेचर है, तो जला देगा, है कि नहीं है। या फिर आप देख रहे हैं यहां पर कि यह जो आपका एंजाइम रिलीज हो रहा है, पेप्सिनोजेन, यह एक प्रकार का इनएक्टिव एंजाइम रिलीज हो रहा है। और जितने भी प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, R12 इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होंगे। क्यों, क्योंकि जो सेल बना रहा है ना, अगर वही एक्टिव फॉर्म में बना देगा तो वो भी तो प्रोटीन का ही बना हुआ है, उसके प्रोटीन को वहीं तोड़ दिया जाएगा, पूरा सेल ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमेशा हमेशा किस फॉर्म में रिलीज किया जाएगा, इनएक्टिव फॉर्म में। कि भैया तुमको बना रहे हैं और तुम क्या करो, इनएक्टिव फॉर्म में रहो, बाहर जाना, एक्टिव हो जाना, उत्पाद मचाना यहां पर नहीं करना। बात सुनिए, एक कहावत बहुत फेमस स्टोरी है, बिल्ली और शेर की, ठीक है। तो बिल्ली क्या करती है, एक बार सुनो ध्यान से, एक बार बिल्ली जो रहती है ना, वह शेर को ट्रेनिंग देती है। शुरू में जब शेर पहली बार आया तो बिल्ली को इसलिए बिल्ली मौसी कहते हैं, है ना, बिल्ली मौसी कहते हैं। तो हुआ क्या कि वो शेर जब आया तो बिल्ली ने ट्रेनिंग देना शुरू किया, पूरा उसको सब मेथड सिखाया शेर को। अब शेर बड़ा खुश हुआ कि अब तुमको आ गया, सिखा कैसे करना है, क्या करना, कूदना कैसे, ये सब चीजें। तो बिल्ली ने कहा कि अब ट्रेनिंग पूरी हो गई, ठीक है। तो शेर ने कहा कि मौसी भूख लगा लो। क्या ठीक है, सिखा करा। तो कह रहे शिकार तो दिखाता है, प्रेजेंट टाइम में तो ही दिखा दो। तो बिल्ली कहने की भैया देखा हम तो सिखोली है, ऊपर से मौसी कैसे काम हुई, कहना मौसी बात लगे तो ले खाई। और जैसे ही शेर उसके शिकार की तरफ लटका, झपका, और तुरंत क्या हुआ, बिल्ली कहां चली गई, पेड़ पर। तो शेर कहता अरे इधर सिखवा नहीं किए, कैसे जाएगा, है कि नहीं। तो बिल्ली कहीं कि अगर हमें सिखा देती तो उनको भी खा देते। कुछ अपना की पॉइंट रखना चाहिए ना। उसी प्रकार ये बनाता जरूर है अंदर, लेकिन की पॉइंट रखता है कि भैया तुमको इनएक्टिव रखेंगे, अगर एक्टिव करते हैं तो मम्मी भी डाइजेस्ट कर दोगे, है कि नहीं है। तो
की पॉइंट रखेगा, इसको इनएक्टिव कर देता है, ठीक है। और जैसे ही यह पेप्सिनोजेन, भैया यार कहा, जैसे ही पेप्सिनोजेन इस, यहां देखो ये रहा पेप्सिनोजेन, या जैसे ही आपके HCl के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, यह कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पेप्सिन। आप पेप्सिन क्या है, एक्टिव एंजाइम है, जैसे ही कन्वर्ट होता है तुरंत क्या कर देता है, क्या कर देता है, हाँ, पूरे प्रोटीन को डाइजेस्ट करना स्टार्ट करता है। लेकिन इस बात को ध्यान दो कि इस पेप्सिन को एक्टिव होने के लिए क्या चाहिए, HCl। एक बात और ध्यान दो, यह जरूरी नहीं है कि हर पेप्सिनोजेन को एक्टिव होने के लिए HCl चाहिए, नहीं। थोड़ी मात्रा में भी अगर पेप्सिनोजेन एक्टिव हो गया, पेप्सिन बदल गया, तब यही पेप्सिन ना बाकी सबको खुद एक्टिव कर देगा। सही में बात नहीं, अगर थोड़ी मात्रा में भी पेप्सिन HCl मतलब पेप्सिन बन गया, तो यही पेप्सिन क्या करेगा, बाकी सबको एक्टिव फॉर्म में ला देगा कि हम एक्टिव हो गए हैं, तो तुमको भी एक्टिव कर देते हैं। फूल पत्ता वाली स्थिति है ना, केला हम फूल है तो छुरी तो फूल हो गिला, और पत्थर होगा छुदे तो पत्थर हो गिला, वही स्थिति यहाँ पर है ना, कि यहाँ पर पेप्सिन जैसे ही थोड़ी से क्या हुआ, पेप्सिन में बदला पेप्सिनोजेन, ये बाकी से वो क्या कर दिया, एक्टिव कर दिया। बात में नहीं है रे। और ध्यान दो HCl का क्या काम है, ये तो आपको समझना है पेप्सिनोजेन का क्या काम है, HCl का क्या काम है। तो HCl का पहला काम क्या था, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम को एक्टिव कर दिया। दूसरा काम क्या है भैया, इस स्टमक में जो फूड आएगा, ऐसा तो नहीं कि बहुत शुद्ध है, आपके एयर में क्या प्रेजेंट है, बैक्टीरिया, आपके फूड में क्या प्रेजेंट है, बैक्टीरिया। तो जब आप खाओगे तो आपके सलाइवा में जो टाइलिन एंजाइम था वो क्या किया, उस बैक्टीरिया को किल किया, माइक्रोब्स को किल किया। लेकिन अभी किल नहीं हुए बड़ी मात्रा में, जैसे ही आपके स्टमक में आएंगे ना, वो क्या रिलीज किया है, HCl। और HCl जैसे रिलीज हुआ है, वह क्या करेगा, उस फूड में प्रेजेंट जितने भी बैक्टीरिया हैं सबको किल कर देगा, सबके सेल को लाइसिस कर देगा, तोड़ देगा। अब लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब आप सिर्फ बैक्टीरिया ही खाएंगे तो कितना मारेगा, है ना, समझे। यानी आपके शरीर में जो टाइफाइड होता है ना, जो डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज होते हैं, पेचिस पड़ता है, ये सारी चीजें, इसका मेन रीजन क्या है, कंटामिनेटेड फूड एंड कंटामिनेटेड वाटर। तो दूषित भोजन, दूषित पानी से, तो जब ये दूषित रहेगा तो कितना किल करेगा, सबको किल कर नहीं पाता है। और जब नहीं किल कर पाता है तो वो क्या होता है, आपके बॉडी के अंदर जाते हैं और जाकर क्या करते हैं, आपको हार्मफुल करते हैं। अभी तो यही थोड़ा ना है, अभी आगे जाएंगे तो बाइल एसिड रिलीज होगा, जो नेचर में कैसा होगा, बेसिक होगा, क्षारीय होगा, वो भी काम करेगा, वो भी मारने का काम करेगा। लेकिन मेन काम कौन करता है भैया, यस। समझ में आ गया। छोटे बच्चों में एक एंजाइम रिलीज होता है और उसका नाम है रेनिनोजेन। क्या नाम है, रेनिनोजेन। अब इसका भी मतलब समझ गए होंगे, जेन है मतलब क्या है, इनएक्टिव है। यह भी क्या होता है, एक्टिव होता है, क्या बन जाता है, रेनिन। क्या बन जाता है, रेनिन। लेकिन याद रखना, यह सिर्फ किस मतलब मैक्सिमम अमाउंट में किसमें रिलीज होता है, बच्चों में। क्योंकि बच्चों में ये प्रोटीन करता है क्या, ये एंजाइम करता क्या है, जो दूध का प्रोटीन होता है केसीन, मिल्क का प्रोटीन केसीन, उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, रेनिन। क्लियर। तो उसको डाइजेस्ट कौन करेगा, रेनिन। तो बच्चे जब छोटे रहते हैं तो क्या पीते हैं, दूध ही ज्यादा पीते हैं। तो उनको दूध को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा जब छोटा बच्चा रहता है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीने का, तो उसको जब दूध पिलाया जाता है और दूध पिला के जैसे जैसे टांगा जाता है, जैसे थप्पी दी जाती है, अगर ज्यादा तेज से कोई ठोक दिया तो दूध जो है दही के रूप में बाहर आता है ना। इतना तेज दही कभी बनता नहीं है जितना वहां बन जाता है तेजी से। तो क्या होता है, जैसे ही दूध गया उसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। और जैसे ही ब्रेक किया, याद रखना, प्रोटीन मतलब दूध कब जमता है, जब उसके प्रोटीन क्लाट करते हैं, है ना। और एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन को क्लाट करता है, दूध को फाड़ देता है ना। और फाड़ता है तो वही क्या, दही के रूप में बाहर निकलता है। समझ में बात नहीं आ रहा है ना, आ रही बात समझ नहीं आ रही। तो ये किसमें होता है, छोटे बच्चों में होता है कौन, रेनिनोजेन। तो किसमें करना जाता है भैया, रेनिन। बड़ों में रिलीज होता है लेकिन उतनी मात्रा में रिलीज नहीं होता है। क्लियर हो गई बात। यही क्या था आपका स्टमक और स्टमक का में के डाइजेस्टिव एंजाइम्स। समझ आ गई बात नहीं है, कोई दिक्कत इसमें, बोलिए।